ब्रदर एंड सिस्टर, जय मसीह की। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं आज की डिवोशन के लिए। धन्यवाद पिता, स्वर्गीय पिता, हम आभारी दिल से धन्यवाद देते हैं। तेरी दया और तेरी कृपा है प्रभु यीशु कि हम तेरे वचन सुन पा रहे हैं, तेरे अनुग्रह को जान पा रहे हैं और आपके साथ हम रोज संगति कर पा रहे हैं। प्रभु, हमें अगुवाई करो कि तेरी बुद्धिमत्ता में, तेरी अनुग्रह में और तेरे प्रेम में हम बढ़ सके और आध्यात्मिक चीज़ों की खोज में रहे। और प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें बल दो, आप हमें सामर्थ दो और तेरी आत्मा के द्वारा हमें अगुवाई करो। धन्यवाद प्रत्येक भाई बहनों के लिए, इस डिवोशन संदेश के लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। ओके ब्रदर एंड सिस्टर, आज हम लोग बात करेंगे प्रशंसा करना और धन्यवाद देना। प्रशंसा करना और धन्यवाद देना। कोई कुछ आपको दे रहा तो आप धन्यवाद दो, किसी को कुछ आप दे रहे हो या ले रहे हो तो धन्यवाद देना लोगों के लिए अच्छा लगता है, सबके लिए अच्छा लगता है। आज हम लोग देखेंगे प्रशंसा करना और धन्यवाद देना परमेश्वर के लिए हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। ओके, प्रशंसा करना और आभार अर्थात धन्यवाद करने से परमेश्वर प्रसन्न होता है। जब हम आभार व्यक्त करते हैं तो परमेश्वर प्रसन्न होता है। किसी भी इंसान को आप आभार देते हो, आभार मानते हो तो वो खुश होता है और हम देखते हैं परमेश्वर भी प्रसन्न होता है। कुछ विशिष्ट अवसर और क्षणों में हमें अपनी प्रार्थना का महत्वपूर्ण समय परमेश्वर को यह बताने में बिताना चाहिए कि प्रतिदिन वह हमारे लिए जो कुछ करता है हम उसकी विनती अधिक सराहना करते रहे, ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के साथ जब हम समय बिताते हैं एकांत में, परमेश्वर को आभार व्यक्त करना चाहिए, विनती के साथ धन्यवाद देना चाहिए, निरंतर परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। जितना भी हम धन्यवाद दें उतना ही कम है और बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें। और कुछ वचन हम देखते हैं बाइबल में, धन्यवाद हर किसी को अच्छा लगता है। कोई अगर कुछ दे रहा आपको, थैंक यू, धन्यवाद। किसी को आप कुछ ले रहे हैं किसी से तो आप धन्यवाद दीजिए। और भले कुछ ना दे, परमेश्वर का ये हक है धन्यवाद आभार देना, क्योंकि हर दिन आपको मुझे जिंदा रखता है, भोजन देता है, हमें सुरक्षित रखता है, इसलिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। आइए हम लोग कुछ वचन को देखते हैं। भजन संहिता 50 और वचन 23 में, धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, परमेश्वर कहता है भजन संहिता 50 और वचन 23 में। और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। दो बातें यहाँ पर इस वचन में हम देखते हैं कि धन्यवाद की बलिदान जो चढ़ाते हैं परमेश्वर की महिमा करते हैं। दूसरा है कि परमेश्वर की चरित्र, जो अपने चरित्र को ध्यान देता है, परमेश्वर अपना उद्धार उनको दिखाता है। परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत काम करेगा। इसीलिए धन्यवाद की बलिदान हमें चढ़ाते रहना चाहिए, परमेश्वर उससे खुश होता है। भजन संहिता 69 30 और 31 वचन में, मैं गीत गाकर तेरे नाम की तेरी स्तुति करूंगा। मैं गीत गाकर तेरे नाम की तेरी स्तुति करूंगा और धन्यवाद करता हुआ तेरी बढ़ाई करूंगा। यह यहोवा को बैलों से अधिक वरन सिंह और खुर वाले बैलों से भी अधिक भाएगा।
बहुत लोग बड़ा बड़ा परमेश्वर को बलिदान देना चाहते, ऑफरिंग देना चाहते, पर जो दिल से परमेश्वर को धन्यवाद करता है, हृदय से परमेश्वर की आराधना करता है, परमेश्वर के लिए दिल को तैयार करता है, गीत गा कर परमेश्वर की महिमा करता है, परमेश्वर उनसे खुश होता है। भजन संहिता 106 वचन 1 में, यहोवा की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की। वो भला है और उसकी करुणा सदा, आपसे कभी उसकी करुणा दूर नहीं होगा, इसलिए हमें उसको धन्यवाद देते रहना चाहिए। कभी भी गीत गाकर धन्यवाद दे सकते हैं, एकांत में बैठकर धन्यवाद दे सकते हैं, हर वक्त भोजन के समय धन्यवाद दे सकते हैं, हर वक्त आप परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं, आभार व्यक्त कर सकते हैं। भजन संहिता 107 और वचन 8 में, लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्य के लिए करता उसका धन्यवाद करे। उसके करुणा और उसके आश्चर्य कर्म जो लोगों के बीच में करता है, हम उसका धन्यवाद करना चाहिए। हम जानते हैं दिशा बल के एक लड़की है जो बहुत बीमार थी, 6 साल से बीमार थी, और हमारी कलीसिया के किसी ने कहा उनके घर में कि आप पास्टर जी को बुलाइए। तो हम लोग उस लड़की को मिलने गए और हम उनके लिए प्रार्थना किए, और आज वो लड़की ठीक है। हमें परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना चाहिए। परमेश्वर अद्भुत काम करता है, परमेश्वर बीमारियों को ठीक करता है, अंधों की आंखें देता है, आपको मुझे सही मार्ग में अगुवाई करता है, इसलिए हमें धन्यवाद देना चाहिए। फिलिपियों का किताब 4 अध्याय वचन 6 में कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो। कोई भी बात हो, किसी भी बात हो, चिंता हमें नहीं करना चाहिए। हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाए। हर एक चीज में हमें धन्यवाद, विनती, प्रार्थना के साथ परमेश्वर के करीब आना है और परमेश्वर को वही भेंट चढ़ाना है, धन्यवाद की बलिदान चढ़ाना है। पहला थिस्सलुनीयों का 5वां अध्याय 16 से 18 वचन में अद्भुत बातें कहता, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में यही इच्छा है। सदा आनंदित रहो। बहुत मुश्किल है दोस्त, बहुत मुश्किल है, पर परमेश्वर का वचन कह रहा, हमें आज्ञा मानना है। सदा आनंदित रहो और निरंतर प्रार्थना करते रहो, हर बात में धन्यवाद करते रहो। हर बात में हमें धन्यवाद करते रहना चाहिए। ये सारे वचनों को आप पढ़िए, आप मनन करिए, परमेश्वर की धन्यवाद करते रहिए, प्रशंसा और धन्यवाद करते रहना। इन वचनों को आप पढ़िए। हम प्रशंसा और आभार के बारे में क्या सीखते हैं, इन वचनों को फिर से मैं दोहरा रहा हूं, इन वचनों को आप पढ़िए। भजन संहिता 50-23, भजन संहिता 69, 30 और 31, भजन संहिता 106 वचन 1, भजन संहिता 107 वचन 8, फिलिपियों का 4-6, पहला थिस्सलुनीयों का 5वां अध्याय 16 से 18 में। ओके, और इस पहला थिस्सलुनीयों का 5वां अध्याय 16 से 18 इन वचनों को याद करिए। सिंपल है, हर वक्त आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो, हर बात के लिए धन्यवाद करते रहो। यही प्रभु में हमारी इच्छा है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद, इतनी खूबसूरत चीजें तू हमें सिखाता और देता है प्रभु, तेरी महिमा हो, तेरा धन्यवाद करते। धन्यवाद प्रभु यीशु। कितने सारे शब्द है, धन्यवाद के गीत है, जो हम तेरी महिमा करते रहें, धन्यवाद देते रहें। धन्यवाद प्रभु, प्रत्येक भाई बहनों को अगुवाई करो, उनका जीवन धन्यवादित जीवन हो, उनका जीवन आनंदमय जीवन हो, उनका जीवन प्रार्थना का जीवन हो। धन्यवाद यीशु नासरी के नाम से मांगते।
आमीन आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, सब्सक्राइब करिए, अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और लाइक करिए, लाइक करना मत भूलिए और कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आमीन।